हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग की जो कट ऑफ है वो कितनी जाती है और कब कब किस किस साल कितनी गई है। वो सारी डिस्कशन हम लोग आज यहाँ पे करेंगे। चाहे वो IBPS RRB हो, चाहे PO प्रीलिम्स हो, जितना भी है वो सारा डेटा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे वो बैंक से संबंधित हो, चाहे SSC से संबंधित हो, सारे रीजनिंग के टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सारे बच्चे जितनी जल्दी जल्दी आ जाए यहाँ पे और देखें, और इसको शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, तो बैंक और SSC, ठीक है। बाकी बहुत सारे पेपरों में रीजनिंग आती है, रीजनिंग में क्या क्या जरूरी है और कौन कौन से टॉपिक कितने कितने नंबर के आते हैं, वो सारी चीजें बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे। मेरा नाम पुनीत मिश्रा है और सारी क्लासें जो रीजनिंग की हैं वो किस किस तरह से आती हैं वो सारी डिटेल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए सारे बच्चों, और जो रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं वो सारे बच्चे यहाँ पे आ जाएं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैंक बैंक की। ठीक है, अब बैंक में जो वर्बल रीजनिंग होती है, वर्बल रीजनिंग, ठीक है, वो कौन कौन सी होती है वो तो आप सभी लोग जानते हैं। प्लस यहाँ पे ये नोट डाउन भी कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अल्फाबेटिकल रीजनिंग देखते हैं। फिर दूसरा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग का, फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, फिर ब्लड रिलेशन का, फिर ऑर्डर रैंकिंग होती है, इनइक्वालिटी भी होती है, सिलॉजिज्म भी होता है और पजल्स भी होते हैं। तो ये वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट में एक लीनियर अरेंजमेंट होता है, एक सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, एक सीक्वेंस स्क्वायर अरेंजमेंट होता है और मशीन इनपुट आउटपुट भी होता है। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी भी होता है। ठीक है, और मिसलेनियस क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो मिसलेनियस भी है अल्फाबेटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट। ये सारे टॉपिक आपके वर्बल के टॉपिक हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये सारे बच्चों टॉपिक बिल्कुल रट लो कि बैंक में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस किस टॉपिक से आते हैं। ये सारे टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक में लॉजिकल और क्रिटिकल रीजनिंग में कितना पोर्शन रहता है, तो लॉजिकल और क्रिटिकल रीजनिंग का भी पोर्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे एक टॉपिक है स्टेटमेंट है और उसके कुछ एजम्पशंस होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट टॉपिक है, कोर्स ऑफ एक्शन है, कॉज एंड इफेक्ट है, ड्राइंग इन्फेरेंस है और डिसीजन मेकिंग है और DFD डेटा फ्लो डायग्राम भी जिसे बोलते हैं। तो ये सारे लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक हैं, चाहे इसे क्रिटिकल रीजनिंग बोले या लॉजिकल रीजनिंग बोले। ये बैंक के कुछ और टॉपिक हैं जिन्हें भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आप दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, SSC के वर्बल रीजनिंग के टॉपिक, इसमें क्या चेंजेस हो जाते हैं, जैसे इसमें आपने देखा होगा कि क्लासिफिकेशन का टॉपिक यहाँ पे बढ़ गया है। एनालॉजी समरूपता जिसे बोलते हैं, ये भी टॉपिक बढ़ गया है। अल्फाबेटेड रिलेटेड टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग, इसमें देखिए मैट्रिक्स भी बढ़ गया है। वर्ड फॉर्मेशन भी बढ़ गया है, वेन डायग्राम भी बढ़े हुए हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस, वेन डायग्राम, सिलॉजिज्म, मैट्रिक्स, डेटा सफिशिएंसी और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टॉपिक भी बढ़ा हुआ है। तो देखिए, बैंक के टॉपिक अलग होते हैं, SSC के टॉपिक अलग होते हैं, कुछ सेम होते हैं पर उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, अब ब्लड रिलेशन, वहां भी हम लोग देखते हैं ब्लड रिलेशन, सीरीज एंड मिसिंग नंबर, ये थोड़ा सा नया हो जाता है SSC में। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भी देखते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग भी देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ नए हैं, जैसे क्लॉक है, कैलेंडर है, अरेंजमेंट है, पजल टेस्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट एजम्पशन वहां भी देख रहे थे, आर्गुमेंट्स भी देख रहे थे। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। ठीक है, जंबलिंग, पैराजंबल या वर्ड फॉर्मेशन भी देखते हैं। ठीक है, तो ये सारे SSC के टॉपिक हैं, इनको भी नहीं भूलना चाहिए। देखो, जो बच्चे बैंक के दे रहे हैं, बैंक का पेपर दे रहे हैं, वो बैंक के टॉपिक पे ध्यान रखें। जो बच्चे SSC के पेपर दे रहे हैं वो SSC के टॉपिक भी ध्यान रखें। ठीक है, और कौन कितने नंबर का आता है, कौन ज्यादा नंबर का आता है, उसको भी बच्चे ध्यान रखें, क्योंकि
अगर नंबरों पे ध्यान नहीं देंगे तो बहुत सारे बच्चे ज्यादा नंबर वाला क्वेश्चन छोड़ आते हैं और कम नंबर वाला क्वेश्चन कर आते हैं। अब मेरे ख्याल से अगर ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग का पोर्शन अच्छे से कंप्लीट है तो आपका कहीं ना कहीं स्कोर भी अच्छा आता है। तो इसलिए जल्दी जल्दी से जल्दी इसको आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि आप कहीं ना कहीं सबसे पहले किसी बेस को अगर जानेंगे तो उस हिसाब से आपका नंबर और डेटा भी मजबूत हो जाएगा। इसलिए इसको जानना जरूरी है। जैसे एसएससी के नॉन वर्बल भी देख लेते हैं, जैसे मिरर इमेज, वाटर इमेज, ठीक है, फिगर काउंटिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर्स, फिगर सीरीज, फिगर फॉर्मेशन या एनालिसिस या क्यूब एंड डाइस भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीजें हैं यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कौन सा कितने नंबर का आता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम प्री की बात करें बच्चों, ठीक है, प्री, पीओ हो या क्लर्क हो, ठीक है, 35 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 35 क्वेश्चन आते हैं। किस किस टॉपिक से आते हैं और उनका टॉपिक में क्वेश्चन कैसा होता होगा। तो जैसे हम सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं, तो जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज है, ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, इसका वेटेज 3 रहता है। ठीक है, तो वेटेज कितना रहता है? 3 रहता है, जिसमें क्वेश्चन टाइप कैसे होते हैं? तो सीरीज मिक्स होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग की अगर बच्चों हम लोग बात करें, जैसे ABCD हम लोग पढ़ते थे, उनकी कोड देखते हैं, तो ये भी इनका वेटेज 2 से लेकर 5 नंबर तक रहता है। ठीक है, अब यहाँ चाइनीज कोडिंग भी हो सकती है, कोडिंग बाई वर्ड, ठीक है, कोडिंग बाई लेटर शिफ्टिंग, ऐसी चीजें भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ब्लड रिलेशन पे भी अगर आप देखें, ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पे भी, और ये 5 नंबर, ये इधर 5 नंबर, इनका ज्यादा आता है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में भी देखिए तो 2 से 3 नंबर तक रहता है। फैमिली ट्री एंड कोडेड, ठीक है, ब्लड रिलेशन में देख सकते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में अगर हम देखें तो ये भी 2 से 5 नंबर तक इसका वेटेज रहता है। टर्न्स, स्टॉप एंड एंगल, ठीक है। तो डायरेक्शन डिस्टेंस में भी आप देखिएगा क्वेश्चन का क्या टाइप रहता है। जैसे ऑर्डर रैंकिंग की अगर हम बात करें तो बच्चों ऑर्डर रैंकिंग भी कहीं ना कहीं 3 नंबर तक कभी कभी हो सकता है। ठीक है, फ्लोर, एज, रैंकिंग या रैंक, ठीक है, ये नंबर भी ऑर्डर रैंकिंग में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इनइक्वलिटी की अगर हम बात करें, इनइक्वलिटी की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं 2 से 5 नंबर तक रहता है। ठीक है, 2 से 5 नंबर तक रहता है। ठीक है, जिसमें सिंपल एंड कोडेड इनइक्वलिटी भी आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। यहाँ पर तो प्री का, पीओ क्लर्क का हो गया, जिसमें 35 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, ये सारे हमने यहाँ पे देख लिए हैं और ये दिमाग में बसा लीजिएगा। ठीक है, अब सिलॉजिज्म भी देखिए। सिलॉजिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हम सिलॉजिज्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं 0 से 5 नंबर तक आप देख रहे हो, कोडेड फॉर्म में होंगे या रिवर्स। हम्म, अब पजल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पजल्स, ठीक है, और सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, अलग अलग भी हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आजकल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। सबसे ज्यादा क्या पूछा जा रहा है? पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, जिसमें पैरेलल रो होंगी, मतलब बराबर में, या सिंगल रो का क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, या फ्लोर पजल भी हो सकता है, या बॉक्स बेस्ड पजल भी हो सकती है। अब मशीन इनपुट की अगर हम बच्चों बात करें, मशीन इनपुट, ठीक है, तो इसके भी 0 से लेकर 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो इसमें भी कोडेड या पैटर्न बेस्ड मशीन इनपुट हम देखेंगे। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं 5 नंबर का होता है। ठीक है, जिसमें अरेंजमेंट होगा, डेटा अरेंजमेंट, या ब्लड रिलेशन भी देख सकते हैं, डायरेक्शन भी होगा, या कोडिंग भी। ठीक है, मिसलेनियस में अगर हम देखें तो मिसलेनियस में क्या रहता है? ठीक है, इसका भी वेटेज कभी कभी 0 से 3 नंबर तक रहता है। ग्रुप्स ऑफ लेटर,
नंबर्स एंड क्लासिफिकेशन भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीजें जो जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छी हैं और उनको जानना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसे जानेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं हम उसकी तैयारी उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं। जैसे मेंस और पीओ। ठीक है, मेंस में पीओ और क्लर्क की बात करें तो ये 45 क्वेश्चन का यहाँ पे वेटेज बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन कौन से बढ़ जाते हैं। और देखिए बच्चों, ऐसा नहीं कि आप प्री की तैयारी करो तो प्री के ही टॉपिक तैयार करो, मेंस को बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि जब प्री और मेंस के बीच का जो गैप रहता है पेपर का, वो कहीं ना कहीं बहुत कम रहता है। तो इतनी जल्दी से अगर आप तैयारी नहीं कर पाते हो तो इसलिए पहले से ही आप अलर्ट रहो कि कोडिंग डिकोडिंग आपका मजबूत होना चाहिए, जिसका वेटेज 5 नंबर तक रहता है। ब्लड रिलेशन की बात करें तो ये भी हो सकता है वेटेज इसका। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बात करें तो ये भी 0 से 5 नंबर का हो सकता है। ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात करें तो ये भी 3 नंबर तक हो सकता है, 1 से 3 नंबर तक। कोडेड इनइक्वलिटी की बात करें तो ये भी 3 नंबर तक हो सकता है, और सिलॉजिज्म भी आपका 3 नंबर तक होगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें भी आपको ध्यान देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक इसी का है। ठीक है, मेंस का, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट काफी ज्यादा नंबर्स का है, तो इसलिए सीटिंग अरेंजमेंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इसको बहुत ध्यान दें, क्योंकि पजल्स में इसका काफी ज्यादा योगदान भी रहता है। मशीन इनपुट आउटपुट भी 3 से 5 नंबर तक रह सकता है, क्योंकि मेंस निकल गया, समझिए आपका काम बन गया। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो ये भी 3 से 5 नंबर का रहता है। मिसलेनियस के भी 0 से 3 नंबर तक रहते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग भी हो सकता है आ गया तो ठीक है, तो 5 नंबर तक ये भी आ सकता है। पजल्स, देखिए एक हमारा ये टॉपिक जो सबसे ज्यादा, अगर आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा नंबर्स इनका दिख रहा है और कहीं ना कहीं पजल्स का दिख रहा है। ठीक है, तो पजल्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन अलग से आ सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट टाइप और पजल मिक्स भी हो सकता है। लॉजिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग की बात करें तो ये भी आपका 5 से 7 नंबर तक हो सकता है। ठीक है, तो ये सिलेबस आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये सिलेबस पता चल गया, प्री मेन में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, तो कहीं ना कहीं पेपर निकलने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए इसको शेयर कर दीजिएगा, जो बच्चे पेपर की तैयारी कर रहे हैं और जो करने वाले हैं। अब प्लस कहीं ना कहीं बच्चों को इंटर के बाद कंपटीशन की स्टार्टिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो बीए बीएससी जो भी 3 साल का एक गैप मिलता है ग्रेजुएशन तक आने में, तो उसमें ये बहुत सारी चीजें हैं, मैथ इंग्लिश रीजनिंग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सारे टॉपिक रटे होने चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और टीचर्स क्या क्या बता रहा है, क्योंकि हो सकता हो कई बार टीचर्स कुछ बता दें और कुछ चीजें आपको मालूम भी ना हो कि कौन चीज किस में आती है, कितनी आती है, आप पढ़ते चले जाओ। तो ये चीजें भी आपको ध्यान देनी है। अब आईबीपीएस पीओ की अगर हम बात करें, ठीक है, 5 साल की बात करें, 2017 की कट ऑफ फॉर प्रीलिम्स की देखते हैं सेक्शन वाइज। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो देखिए सब्जेक्ट मैक्सिमम स्कोर, ठीक है, इंग्लिश 30 नंबर का, क्वांट का 35 नंबर, रीजनिंग का 35 नंबर, तो टोटल जोड़ लिए तो कितना हो गया, 100। ठीक है, अब कट ऑफ कितनी गई थी, तो कट ऑफ आप देख ही रहे हैं, कट ऑफ स्कोर, ठीक है, 7.75, रीजनिंग का 10। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा, अगर इसको अच्छे से देख लेते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि टोटल कट ऑफ कितनी गई है, 42.75, 42.75 कट ऑफ गई है। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी का है। ठीक है, अब सेक्शन वाइज देख लेते हैं कि सेक्शन वाइज कितना गया। आईबीपीएस पीओ का 2018 का कट ऑफ देख लेते हैं प्रीलिम सेक्शन वाइज। तो सब्जेक्ट मैक्सिमम स्कोर कितना होना चाहिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज 30, क्वांट 35 और रीजनिंग 35। टोटल हमारे पास कितने नंबर का हो गया, 35 35 70 हो गया, और 30 ये। ठीक है, 100 नंबर का हो गया, जिसमें इंग्लिश की कट ऑफ इतनी गई थी, क्वांट की कट ऑफ इतनी गई थी, और रीजनिंग की इतनी कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो रीजनिंग का आप देख रहे हैं
कि कैसे बढ़ा हुआ है, तो इसलिए रीजनिंग को अच्छे से तैयार करिएगा। रीजनिंग बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और आईबीपीएस पीओ अगर 2019 की बच्चों अगर हम बात करें तो 19 में कट ऑफ प्रीलिम्स की कैसी रही है, तो जनरल कैटेगरी के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर की अगर हम बात करें तो इंग्लिश 30 है, 35 वही है, सेक्शन वही है 100 नंबर का, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए कि 19 में कैसे बढ़ी है यहाँ पे, तो इसकी 1050 हो गई, इसकी 8.75 हो गई, और इसकी इतनी हो गई, ठीक है। तो टोटल कट ऑफ कितनी है, 59.75, 59.75, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी कट ऑफ है। 2020 की भी अगर हम देखें तो 2020 की कट ऑफ क्या रही है, यहाँ पे सबकी देखते हैं। आईबीपीएस पीओ की फाइनल कट ऑफ क्या रही है, तो कैटेगरी वाइज भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे मैक्सिमम स्कोर की अगर हम बात करें तो एससी है, ठीक है, 47.7, एसटी की 50 गई है, ओबीसी के 50.22 गई है, ठीक है, कहीं ना कहीं एसटी से कम है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस देखते हैं तो यहाँ 48.98 है, और इसका तो आप देख ही रहे हो, 60.58, ठीक है। तो भैया ये देख ही रहे हो जनरल कैटेगरी का क्या रहता है, और ओसी का 46.38, ठीक है, 53.16, ठीक है, 42.33, और आईडी 42.44। अब मिनिमम कितना है, तो मिनिमम अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो 36.02, 33.024, 40.27, 40.82, और यहाँ पे यू आर देखें, ठीक है, तो 44.44। तो इस तरह से देखिएगा, ओसी का 36, ठीक है। ये सारे आप चेक कर लीजिएगा और इनको जरूर पढ़िएगा और दिमाग में बैठा लिएगा कि कितना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं आईबीपीएस पीओ का मेंस का कट ऑफ कितना गया है। तो भैया मेंस का कट ऑफ देख ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब तक आप बिल्कुल 100 है तो 100 में 75-80 तक आप सोचें, ठीक है। क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए क्या है आप खुद ही देख रहे हो, ईडब्ल्यूएस के लिए देख रहे हैं 65.80, ओबीसी के लिए भी 70.25, ठीक है। जनरल एबीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, फिर भी आपको देखना चाहिए, ठीक है। अब एससी का देखिएगा 55.63 गया है, एसटी का 38.13 गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आईबीपीएस की मेंस की कट ऑफ 1920 सेक्शन वाइज अगर हम देखते हैं तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ठीक है, कंप्यूटर के मिक्स क्वेश्चन जैसे आते हैं रीजनिंग से संबंधित, ठीक है, जैसे बाइनरी नंबर हो गया या कोई ऐसी चीजें, तो मैक्सिमम कितने हैं, 60 मार्क्स का है, ठीक है। और कट ऑफ एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी, ठीक है, तो यहाँ 5.50 गया है। और जनरल की थोड़ी ज्यादा ही है, ठीक है, जनरल वाले, ठीक है, जनरल वालों को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम देखते हैं तो ये मैक्सिमम 40 मार्क्स का होता है, जिसमें कट ऑफ 10.75 दिख रहा है। जनरल वालों को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। डेटा एनालिसिस डीआई की अगर हम बात करें तो डीआई में भी आप देख रहे हो, ठीक है, 60 नंबर, मैक्सिमम 60 मार्क्स है। और इसकी कट ऑफ तो काफी यहाँ पे 2.50 है, और जनरल वालों को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस मतलब जीए की अगर हम लोग बात करें तो इसकी कट ऑफ गई है 40, मतलब 40 नंबर का मैक्सिमम मार्क है, इसकी कट ऑफ गई है 5, ठीक है, एससी एसटी के लिए। और जनरल को थोड़ी सी मेहनत फिर करनी पड़ेगी यहाँ पर। और इंग्लिश लैंग्वेज अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो 25 मैक्सिमम मार्क, ठीक है, कट ऑफ गई एससी एसटी के 8.75, और जनरल वालों को फिर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एग्जाम ईयर की बात करें, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, किस किस ईयर में कितने कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए, ये डेटा भी हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं प्रीवियस ईयर ऑफिस जो ऑफिशियल डेटा रहा है एसएससी का, ठीक है, उसके अनुसार। तो जैसे आप नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ठीक, तो 2016 में अगर देखें तो कितने हैं यहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 38 लाख लोग हैं, ठीक। 2017 में कुछ कम हुए, 30 लाख, और 2018-19 में 25 लाख का रहा है, ठीक। अब इसमें से अपेयर्ड कैंडिडेट कितने रहे हैं, तो यहाँ 16 में 14 लाख के आसपास, मतलब 15 लाख हो गए, यहाँ पे कुछ 15.5 के आसपास हो गए, और यहाँ पे 8 लाख,
ओवरऑल परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस कितनी रही है, मतलब कितने लोग उपलब्ध रहे हैं, तो 38.95%, यहाँ पे 51%, यहाँ 32%। ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई कितने हुए हैं टीयर 1 में, ठीक है, कोई टीयर बोलते हैं कोई टायर बोलते हैं, तो यहाँ पे कितने क्वालिफाइड हुए हैं, तो यहाँ पे देखिएगा 1,49,319 2016 में रहे हैं। थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा है 2017 में, 1,89,000 हो गए, और यहाँ पे कम से कम 1.5 लाख हो गए। ठीक है, यहाँ पे घट गया। ठीक है। परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई कितने हुए, तो यहाँ 10%, यहाँ 12%, यहाँ 17%। ठीक है। और वैकेंसीज कितनी थी, तो यहाँ पे 10,661 वैकेंसी थी, यहाँ पे 8,121 वैकेंसी थी, यहाँ पे कुछ वैकेंसीज बढ़ गई 11,271। ठीक है। तो टायर 1 कट ऑफ में अगर हम देखें, तो जनरल कैटेगरी में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या रहता है। ठीक है। तो 137, ठीक, 126.50 और 137.7। ठीक है। कैंडिडेट क्वालिफाई टायर, ठीक है, तो यहाँ पे 35.89, यहाँ 35,35,990 और यहाँ पे 50,240 लोग। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा टायर फर्स्ट और टायर सेकंड की जो कट ऑफ रही है, ठीक है, एओ और जेएसओ पोस्ट के लिए, तो 422, 415 और 433। ठीक है। ये ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन है, इसको जरा चेक कर लीजिएगा, जिससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। ठीक है। एसएससी सीजीएल की देखते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की देखते हैं, 18-19 का टायर 1 का। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की अगर हम बात करें, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की अगर हम बात करें, तो रिमेनिंग पोस्ट यहाँ पे दी हुई है सारी, देखिएगा। ठीक है। तो ये आपका असिस्टेंट 170, 165, एससी के लिए 148, 141, 132 और ये 102। ठीक है। और जूनियर के लिए कितना था, 165.96, 162.35। ठीक है। तो ये कट ऑफ भी देखिएगा। ठीक है। कट ऑफ हमेशा देखिए जनरल कैटेगरी की बढ़ी हुई है, तो इसलिए इसको तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो पोस्ट भी है, तो इसलिए पोस्ट के लिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। तो रिमेनिंग पोस्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब ये एसएससी सीजीएल कट ऑफ मार्क्स टायर 1 2017 की देख सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं सारी चीजें, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स, ओएच, एचएच और वीएच। ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, आप इनको पढ़िएगा, ये सारी डिटेल आप नोट कर लीजिएगा, चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। एसएससी सीजीएल कट ऑफ मार्क्स टायर 1 2016। ठीक है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं जनरल कैटेगरी में 137, ओबीसी 125, एससी 114, एसटी 103, एक्स सर्विसमैन 92। ऐसे आप सारी ये चीजें नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बसा लीजिएगा, और कौन सी चीज कितने नंबर की आती है आप इसे पढ़ेंगे तभी निकलेगा। ठीक है। तो आज का सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और बच्चों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और एक दिन के लिए आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगा दीजिएगा, जिससे सभी बच्चों को एक बार ये क्लास जरूर मिल जाए। ठीक है। तो थैंक यू ऑल गाइज। ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।